हैदराबाद पार्लियामेंट में वो माधवीलता बीजेपी से, एमआईएम असरुद्दीन ओवैसी एमआईएम से, कौन जीतेगा इधर? देखो अब की बार कैसा है। यहाँ पर माधवीलता जी आने के बाद से और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट रहने की वजह से यहाँ पर पुराने शहर में हैदराबाद में अच्छी हवा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। और भारतीय जनता पार्टी अब की बार एमआईएम की टक्कर पे बराबर लड़ रही है। हो सके तो अब भारतीय जनता पार्टी जीत भी सकती है, क्योंकि यहाँ पर एमआईएम के बोगस वोट ज़्यादा है। यहाँ पर कई लाखों बोगस वोट है। यहाँ पर बाहर से लेकर आके इन एमआईएम वालों ने अपनी वोट बैंक बनाने के लिए डुप्लीकेट आईडी कार्ड बना रखे, वोटर आईडी कार्ड, और डुप्लीकेट वो आधार कार्ड्स बना रखे हैं कई लोगों के। यहाँ पर उन्होंने वोट बैंक की खातिर कुछ यहाँ पर मुसलमानों का डेवलपमेंट भी नहीं किया है एमआईएम वालों ने। इसलिए मुस्लिम लोग भी आज भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को आज अब की बार मुस्लिम वोट भी मिलने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मुस्लिम्स का डेवलपमेंट एमआईएम पार्टी ने कुछ नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर आने का कारण क्या है, क्योंकि माधवीलता जी रहने दो या प्रधानमंत्री मोदी जी रहने दो या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता होने दो, क्योंकि आज मुस्लिम्स का कुछ भी कोई दुकान का प्रॉब्लम हो या कोई इनका घर का प्रॉब्लम हो, कुछ भी होने दो। जैसे कि प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास। आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ लेकर चल रही है, सबका विकास चल रही है और सबका विश्वास जीतने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर पुराने शहर में स्पेशली देखा गया तो मुस्लिम्स ज़्यादा है। आज ये मुस्लिम्स का डेवलपमेंट आपने चार मीनार पर देखा होगा। चार मीनार पे जो बंडी धकेलता था आज बंडी धकेल रहा है, जो फैमिली ऑटो चलाते थे ऑटो ही चला रही है। एमआईएम पार्टी ने किसी का डेवलपमेंट नहीं किया गया है। और जो लोग यहाँ पर मुसलमान समझदार हो चुके हैं, जो समझदार पुराने शहर के मुसलमान हैं, हैदराबाद का समझदार मुसलमान कभी भी एमआईएम पार्टी को वोट नहीं डालेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, बाहर राज्यों से मुस्लिम्स कुछ लोगों को लेकर आके यहाँ पर जो अपना पुराना शहर है, पुराने शहर के जो कोनों पे मकान होते हैं वैसे जगह पर वहाँ पर एक एक घर में 10-10 लोगों को, 20-20 लोगों को, 40-40 लोगों को रख रखा है। जहाँ पर एक मकान भी होगा उनका, उसमें कम से कम 50 वोट होंगे। वो 50 वोट कहाँ से ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, किसी को पता नहीं। सबसे पहले अगर एमआईएम पार्टी को इस बार हराना है तो इनकी जो बोगस राजनीति है, बोगस वोट बैंक है, उनका बंद कराना पड़ेगा। मैं इलेक्शन कमीशन से भी डिमांड करता हूँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की मुख्य धारा होती है इसके अंदर। मुख्य धारा वो होती है कि वो लोग स्ट्रिक्टली जब इलेक्शन वोटिंग होगी उस दिन स्पेशली क्या है, यहाँ पर जो लोग आते हैं, कुछ देखिए आपको बताना चाहूँगा, कुछ बुरखे में आते हैं, कुछ लोग जिनका उम्र भी नहीं होती है, 16 साल के, 14 साल के, 15 साल के वोटर्स भी यहाँ पर है। वो लोग सिर्फ वोटर स्लिप लेकर आते हैं। उनका आधार कार्ड चेक कीजिए, आधार कार्ड पे जो फ़ोटो है वो महिलाओं का भी चेक कीजिए, क्योंकि जब आपने को बोगस वोट वोटना है, वोट अगर यहाँ पर जीतना है इलेक्शन, तो उनकी बोगस वोट को भी रोकना होगा। अगर करेक्ट और उनके क्या हो गया, यहाँ पर इंक्वायरी कमेटी बिठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बोगस वोटर्स है कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, उसके ऊपर भी जांच पड़ताल होनी ज़रूरी है। जब तक हम भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद का पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं जीत सकती। और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक वोट बैंक की राजनीति इस प्रकार चल रही है, यहाँ पर हिंदुओं को भगाने की साजिश भी बहुत बुरी तरीके से चल रही है। जहाँ जहाँ पर हिंदू कम होते जा रहे हैं, कारण क्या है, वहाँ पर एमआईएम के कुछ गुंडे वहाँ पर रह कर के अपने हिंदुओं को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें कैसा है कि वहाँ के जो हिंदू मकान होता है उसके आस पड़ोस का मकान के मोरियाँ बंद कर दी जाती है, नलों को बंद कर दिया जाता है और लाइटों को बंद कर दिया जाता है। उनके घर में उनको तकलीफ़ दी जाती है, आने जाने के समय पर उनके घर के सामने खड़े रहते हैं, उनको आने जाने में दिक्कत होती है। उस तरीके से यहाँ पर हिंदुओं को भगाने की एमआईएम की साजिश चल रही है। और जो हमने रज़ाकार मूवी देखी थी, रज़ाकार पिक्चर देखी थी, वो रज़ाकार पिक्चर तो उस समय पर देखी थी, पर यहाँ पर भी आजकल रज़ाकारों का दौर। यहाँ पर कुछ एमआईएम के गुंडे अपने को आपको रज़ाकार कासिम रजवी बनाकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन हो, यहाँ का पुलिस प्रशासन हो, वैसे लोगों पर स्पेशल कमेटी डाल करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और यहाँ पर जो बाहर के लोग आए उनका आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड स्पेशली चेक करने से यहाँ पर हैदराबाद में हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के माधवीलता जी हो या कोई भी हो, क्योंकि माधवीलता जी अभी हाल में आरएसएस की तरफ से यानी कि पार्टी की तरफ से अभी डायरेक्ट आई हुई है। वो रिंची हॉस्पिटल की ट्रस्टी है, डायरेक्टर है। उनके बारे में पब्लिक को ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी मैं एक बात बताना चाहूँगा, माधवीलता जी एक मुद्दा लेकर चल रही है, हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चल रही है। और उसी प्रकार हिंदुत्व के मुद्दे के साथ साथ जो गरीब मुस्लिम परिवार होते हैं उनको भी उन्होंने, चार मीनार में एक बंडी जल गई थी, वहाँ पर बंडी के 2-3 लोगों को उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये दे करके जो काम किया है,
उससे भी काफ़ी आकर्षित हो रही है। बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मुस्लिम लोगों के बीच में गए थे, जब कोविड का पीरियड चल रहा था। कोविड में हमने राशन पानी जो भी दिया था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, कोई एमआईएम पार्टी का कार्यकर्ता ही वहाँ पर नहीं आया। तो वो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अभी बताऊँगा स्पेशली जो गरीब लोगों में रमज़ान में जो किट बांटी गई है वो भारतीय जनता पार्टी की बांटी गई है। और जो रोड डेवलपमेंट का जो बजट आ रहा है वो बाहर से आ रहा है, केंद्र से आ रहा है, वही भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है। उससे पहले बीआरएस की सरकार थी, बीआरएस की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी या केंद्र का बजट काफ़ी मिसयूज़ किया है। उसी प्रकार अभी कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार जहाँ जहाँ पर होती है वहाँ पर बजट के साथ, पैसे के साथ नुकसान होता ही होता है, जनता को भी नुकसान होता ही होता है। और कम्युनल की जो राजनीति है वो गर्मा जाती है। वही गर्माहट का कारण क्या है? उससे पहले चंगी चरला में एक इश्यू हुआ था जिसमें हमारे गरीब जो हिंदू लोग थे जो होली खेल रहे थे उन पर हमला किया गया। रमज़ान के माह को पवित्र कहा जाता है, मुस्लिम लोग कोई गड़बड़ नहीं करते कहते हैं, पर उसी रमज़ान के समय पर चंगी चरला का इंसिडेंट हुआ, गड़बड़ हुआ, गुजराती गली में गड़बड़ हुआ। यहाँ पर एलियाबाद में भी एक लड़के के ऊपर रात में 2 बजे जा रहा था फैमिली के साथ, उसको रोक करके सर फोड़ दिया गया। उसी प्रकार दम्मईगुड़े में भी हमला करके हमारे एक भाई को घायल कर दिया गया था, चाकू से चाकू मारा गया था। तो वैसे लोगों के बारे में कार्रवाई ये भारतीय जनता पार्टी वैसा कानून लेकर आएगी जो हिंदुत्व को बचा सके। यहाँ के पुराने शहर हैदराबाद में काम कर रहे मुख्य जो हिंदू रह रहे हैं, जो आज पीड़ित है, शोषित है, एमआईएम के गुंडों से अत्याचार जो हुआ है उनसे आज दूर रह रहे हैं, डर रहे हैं। वैसे लोगों का आज मनोबल बढ़ेगा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हैदराबाद पार्लियामेंट जीतेगी, तो हम हिम्मत से काम करेंगे और यहाँ पर अपने चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो वातावरण को बहुत अच्छा शांति से लेकर आके काम करेंगे।